कश्मीरी शॉल, कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी कहवा और कश्मीरी खूबसूरती, कश्मीरी जुबान और सबसे बढ़कर कश्मीरी सेब। जी हां, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कश्मीर की याद दिलाती हैं, जो आपको कश्मीर की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने पर मजबूर करती हैं, जो आपको अपनी छुट्टियां कश्मीर में बिताने के लिए सोचने पर गौर करती हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कश्मीर की जो खूबसूरती है सेब, और कश्मीर की जरूरत भी है, ये न सिर्फ खूबसूरती है बल्कि जरूरत, जो कि कश्मीर हम जानते हैं ये वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर का खासतौर से वादी कश्मीर, जहां पर मेवाजात की बड़े पैमाने पर काश्त होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इतनी बड़ी जरूरत है कश्मीर की अर्थव्यवस्था की, वहां की इकोनॉमी की, तो फिर उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसके ठीक ठाक रख रखाव के लिए क्या तैयारी है। अक्सर मौसम की मार तब पड़ती है जब कश्मीर यानी श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जाने का जो कौमी शाहराह है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद जो फ्रूट ग्रोवर्स है जिन्होंने अपने खून पसीना लगाकर मेहनत की है, काश्त उगाया है, सेब की काश्त की है, दीगर मेवाजात की काश्त की है, लेकिन वो रास्ते में कहीं कौमी शाहराह पर ही, सड़क पर ही, ट्रक पर रखे रखिए वो आधे से ज्यादा या कभी आधा कभी उससे कम खराब हो जाता है। नतीजा यह है कि उनकी जो मेहनत है उसे पानी फिर जाता है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है, और ये उम्मीद की किरण ये है कि अब रेल जो है उस पर सवारी करेगा सेब। जी हां, इसकी क्या तफसीलात हैं और इसको लेकर के क्या कितनी जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं और कितनी अभी बाकी हैं, ऐसे कई सवालों के साथ हम आज हाजिर हैं एक बार फिर JKLH प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो रेल की सवारी, अब सेब की बारी। सेब, जी हां, एक बहुत देरीना मांग थी, और इस मांग को कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उठाई थी, और खासतौर से फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनके जो एसोसिएशंस हैं, उनके जो काश्तकार हैं, उन्होंने तो कई बार इस मांग को उठाया ही था। लेकिन इसको लेकर के अभी हाल के दिनों में महबूबा मुफ्ती ने भी ये आवाज़ उठाई थी, और उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा ट्वीट करके इसका वेलकम भी किया है, वजीर रेल का शुक्रिया भी अदा किया, और ये भी बताया कि कितनी बार उन्होंने कोशिशें की हैं कि ये जो एक ख्वाब है या जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सपना पूरा का पूरा सच हो गया है या अभी कुछ बाकी है, और कितनी ज़रूरत थी कि जो रेल लाइन है उसके ज़रिए से सेबों को वादी कश्मीर से या श्रीनगर से बाहर बडगाम के रास्ते से होते हुए जम्मू या दिल्ली पहुंचाया जाए। इस बारे में सीधे वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं ताकि उनसे हम जान सकें ज़मीन हकीकत क्या है। हमारे साथ मौजूद है इमरान नबी डार, तर्जुमान है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और बशीर अहमद बशीर, फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं शामलाल लांगर, जो एक्स चेयरमैन हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन जम्मू के, और शोकिया कुरैशी, तर्जुमान PDP भी हमारे साथ कुछ देर में होंगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले मैं बशीर साहब आपके पास आना चाहता हूं, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो, हमें ये बताएं कि ये कितनी बड़ी खुश आइंद ये बात है, ये कितनी अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि रेल के जरिए भी अब सेब की सवारी होगी, और फ्रूट ग्रोवर्स को जो एक खदशा हमेशा लगा रहता था कि मौसम की मार न पड़ जाए, शाहराह बंद होने की मार न पड़ जाए, उस पर कितनी राहत मिलती नजर आ रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि आज यहाँ से हमारी छोटी सी सही मगर कुछ तो कुछ शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि पिछले 19 दिन से 18 दिन से हमारी जो नेशनल हाईवे है जी। वो यहाँ से फ्रूट से लगी हुई गाड़ियां, हाँ। वो उनको आगे जाने की इजाजत इस वजह से नहीं है कि रास्ता बंद है, क्योंकि पिछले दिनों जो जम्मू में और नेशनल हाईवे में बारिश जबरदस्त हुई, उसकी वजह से हमारा रास्ता बंद हो गया, और हमारा माल जो करोड़ों रुपए का है नेशनल हाईवे पर सड़ रहा है। इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट से और रेलवे हुकाम से इस बारे में राब्ता किया था, उन्होंने भी हमसे राब्ता किया था कि हम यहाँ जब पैसेंजर ट्रेन आ गई तो हम मालगाड़ी भी इसकी शुरुआत करेंगे। हमने उसके लिए भी वेलकम कहा था कि बहुत खुशाइंदा बात है, यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स के लिए भी खुशाइंदा बात है, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक है, और बजाय खुद उसके रेलवे वालों के लिए भी ठीक है। जहाँ रेल आती है वहां तरक्की भी आती है, तो हम
हम इसको बहुत अच्छा अपने लिए नेक शगुन समझते हैं। अगर जो सिर्फ अभी आज 2 बोगी गई है, जबकि इस वक्त हमारे पास करीबन डेली, अगर हम देखा जाए, अगर हालात ठीक हो सड़क के, तो हमारे पास इस वक्त पीक सीजन है। मतलब इस वक्त जो मीट अगस्त से शुरू होता है, जी एंडिंग नवंबर तक हमारा पीक सीजन होता है। करीबन 1000-1200 ट्रकें रोज जाती हैं अपने मुल्क के बाहर चलिए, तो की आप मंडियों आप में। कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही खुशायद कदम है। सबसे पहले मैं यही जबरदस्त चाहता हूं कि खुशायद जो का हमारे कदम है, मगर लोग जो इसमें सीधे इससे हमें जुड़े ये हैं सिर्फ उनका दिल्ली फर्स्ट तक रिएक्शन ले लूं। श्यामलाल लंगेर है। भी हमारे साथ मौजूद है। मैंने पहले बताया कि एक्स चेयरमैन है फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन जम्मू के। श्यामलाल जी, आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? ये जो पहल है, ये जो शुरुआत है, ये सबसे कितना पहले सुखद विशाल है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी ये हमारे एक सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी की और हमारे होम मिनिस्टर साहब को एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि जो रास्ता हमारा खराब है उसके लिए जो ट्रेन दी गई है बहुत ही बड़ी बेहतरी है, क्योंकि सेब के ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है। सेब जो है कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो आज अगर रास्ता बंद है, इसके लिए अगर ट्रेन स्पेशल दी गई है जी तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा कश्मीर का जो व्यापारी है जी वो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो रुकी हुई हैं और आम ग्रोवर्स को काफी सारा नुकसान है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जी कि ट्रकों को जब सेब आता है तो तब पूरे देश की इकॉनमी जो है वो बढ़ती है। जी इस ट्रेन को तब तक लागू करना चाहिए जब तक कि पिछला बैकलॉग जो कश्मीर में है वो क्लियर नहीं हो जाए। 1 रैक या 2 रैक लगे। जी अगर 1 रैक दिल्ली के लिए लगता है तो दिल्ली में इसके प्राइस जो है बहुत कम हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रास्ता रीओपन हो गया है, रास्ता क्लियर हो जाता है जी तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए ट्रकों की जो आमद वो ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, ट्रकों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। जो बैग लग गया कश्मीर के अंदर उसके लिए हफ्तावार 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ट्रेन को चलाना जो है बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे ग्रोवर्स है कश्मीर के अंदर हाँ उनका नुकसान नहीं हो, हाँ उनका जो सेब है वो बाहर निकल सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग वेलकम करें तो ये बहुत- इस बहुत पहल अहम का। जरूरी बात थी। बिल्कुल, मैं फिर आऊंगा आपके पास इस बारे में और अभी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, बाली बारी से पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन उनका ले लूं। हमारे साथ इमरान अबी डार भी जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी हैं और काफ़ी तजुर्बा भी है काश्तकारी और इस तमाम जो इसकी सरगर्मियाँ हैं उसकी। इमरान साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो बहुत ही इस्तकबालिया मतलब ट्वीट भी किया है इस बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले तो ये बता दें कि पहल कितनी मतलब खुशायंद है। देर आए दुरुस्त आयद मान सकते हैं इसे, लेकिन अभी इसमें ये कितनी खुशायंद है और कितनी इससे उम्मीदें जो है वो पूरी हुई हैं? ये कश्मीर के लिए एक मुझे लगता है कि जिसको आप अंग्रेजी में एक रेड लेटर डे कहते हैं, बहुत ही हिस्टोरिक डे है कश्मीर के लिए। और जो इकॉनमी है हमारी कश्मीर की वो एग्रेरियन बेस्ड और बिलखसूस हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे मुनासिब है। तकरीबन 70% जो हमारी इकॉनमी है वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड है। हाँ। और आपको ये भी मालूम होगा कि मतलब जो टेरेन में हम रह रहे हैं और जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है ऑल वेदर कनेक्टिविटी। उसकी वजह से हमारे सेब जो हैं सड़ रहे हैं। अभी आपने देखा 15 दिन से हमारे सेब सड़ रहे थे सड़कों पे। तो ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल सीएम उमर साहब को कि जिन्होंने अनथक कोशिशें की। और मैं पूरा इस चीज़ के मतलब मैं अथॉरिटी आपको बोलता हूँ कि उमर साहब कितने इस चीज़ को लेकर कितने एंथुजियास्टिक थे कि ये जो यहाँ का प्रोड्यूस है इसको बाहर की मंडीज में लेने का सबसे इजी और एफोर्डेबल और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी वो है ट्रेन। तो एक बहुत बड़ी चीज हुई कि जब ट्रेन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू और कश्मीर का जो कनेक्शन हुआ, उसके बाद हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि अब हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो आज वो एक हिस्टोरिक डे है जिस दिन 2 बोगियां स्टार्ट हुई हैं, जहां बड़गाम से इन्होंने कुछ सेबों को उठाया है। 2 बोगीज में बहुत सारे हॉर्टिकल्चर्स का प्रोड्यूस उसमें जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे दिनों में ये और बढ़ेगा
ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और बिलखुसूस जो हिंदुस्तान की तमाम मंडियों में और हिंदुस्तान की सिटीज, जो हमारी कंट्री की सिटीज हैं, जी वो अच्छे से जो है, जो कश्मीरी सेब वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एप्पल है पूरे, अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, जी क्योंकि जो जूस और जो रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स होने चाहिए एप्पल में, जी वो हमारे सेब में पूरा परफेक्ट तरीके में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो ये एक क्वालिटी वाइज भी बेटर है बाकियों सेबों से, और यहाँ के लोगों को तो फायदा आएगा ही, तो ग्रोवर्स को जो है, जो नुकसान होता था, करोड़ों का नुकसान होता था जब सड़कें बंद होती थी तो हमारा सेब सड़ जाता था, तो अब जो है एक राहत मिली है यहाँ के ग्रोवर्स को। बिल्कुल और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं जी जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है, हाँ। जिन्होंने ये रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए वहां से भी। ठीक है, मैं उससे बाद में आऊंगा, फिलहाल आपने वेलकम किया इसका फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोकिया कुरैशी जुड़ी हुई है, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी की। मुझे याद है कि मुफ्ती ने भी हाल में भी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया था कि ऐसा होता तो बेहतर होता। शोकिया कुरैशी साहबा, कितना वेलकम करेंगे आप इस पहल का? शोकिया कुरैशी से अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, फिर कोशिश करेंगे उनके पास उनसे जुड़ने की। बशीर साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं। हमारा दूसरा राउंड ये है कि अब आप हमें ये बताएं कि जरूरत कितनी है, कितने में जरूरत पूरी हो सकती है, और क्या अभी जो पहल है 2 वैगन की, क्या इससे जरूरत पूरी हो जाएगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है इससे पूरी हो जाएगी कि हमारे यहाँ आज पीक सीजन है, करीबन 1000 गाड़ी यहाँ डेली जाती है मुल्क के बाकी हिस्सों में जी इसमें 2-3 गाड़ी ट्रेन से गई तो इसमें बड़ा इनकलाब तो आने वाला नहीं है। अलबत्ता हम ये कहेंगे बेहतर शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, हिस्टोरिकल दिन है ये। इंशाल्लाह हमारी आज मीटिंग हुई उनके साथ, रेलवे हुकाम के साथ, वो अगले 2-3 दिन में 8 बोगी का बंदोबस्त करेंगे, तो यहाँ कश्मीर से बडगाम से दिल्ली तक। इसमें सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हमारा माल ये जाएगा बाय ट्रेन जम्मू तक और दिल्ली तक, जबकि हमारा माल मुल्क के हर एक कोने में जाता है। जब तक ये कनेक्टिविटी इसकी मुल्क के तमाम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जो वो उनके साथ नहीं जोड़ा जाए, तब तक ये हमारा ख्वाब शर्मंदा ताबीर नहीं होगा। लिहाजा हमारी यही डिमांड है कि रेल की हमें जरूरत है, क्योंकि हमारा जो नेशनल हाईवे है ये भरोसे के काबिल नहीं है। पिछले 3 साल में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर 3 साल पहले भी हमारे पास बड़ी जबरदस्त जब हमारी गाड़ियां रोकी गई थी तो उसमें हमारे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। आज भी इतना नुकसान हुआ है फ्रूट ग्रोवर्स का जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। फ्रूट ग्रोवर्स की कमर ही टूट गई है, जितना हमारा माल सड़ गया रास्ते में और हमारे मंडियों में और बाजार में न जाने की वजह से, तो ये बड़ा नुकसान है। अलबत्ता रेल की कनेक्टिविटी है, ये तरक्की का एक रास्ता है। हम चाहेंगे कि ये रास्ता हमारे लिए और बेहतर बन जाए, हमारे लिए और सहूलियत बसर हो, क्योंकि हमारा अभी इस वक्त पीक सीजन है और ये हमारे लिए कश्मीर से पहली बार शुरू होने जा रही है। मैं फिर आता हूं आपके पास। शोकिया कुरैशी जुड़ चुकी है हमारे साथ, पीडीपी। शोकिया साहबा, कितना वेलकम करेंगी इस पहल का? और साथ ही साथ जो बशीर साहब एक सवाल अभी उठा रहे हैं कि हमारा सेब जो है मुल्क के सिर्फ जम्मू या दिल्ली तक नहीं जाता, वो कई दूसरे शहरों तक भी जाता है, तो बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कनेक्टिविटी हमें और दूसरे शहरों तक मिले। शोकिया साहब जी। विशाल साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। देखें, टेक्निकल इशू की वजह से मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं इनकी मैं पूरी बात नहीं सुन पाई, लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं ये कहना चाहूंगी उस बारे में कि एक खुशाइंद कदम है। और जैसा कि आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती ने इस बारे में मांग की थी कि यहाँ पे मालगाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस हवाले से अगर यहाँ के लोगों को कोई राहत मिली है तो एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ हजार डब्बों की कैपेसिटी इस जो ये मालगाड़ी के कुछ डब्बे हैं जो जा रहे हैं, लेकिन इसमें हेलो जी विशाल साहब, आप प्लीज मुझे ना, आप कंट्रोल रूम से कहें, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, प्लीज कंट्रोल रूम से कहें कि ये अपना ऑडियो ठीक कर ले। कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। आप वैसे आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। जी जी,
तो विशाल साहब, ये है कि हमारे कश्मीर पे हर तरह की मार होती है। अभी जब हमारे मेवाजात जो हैं वो दरख्तों पे ही होते हैं, तो इस बार आपने देखा होगा कि चालाबारी कितनी ज्यादा हुई। और यहाँ की मईशत का जो सवाल है, यहाँ पे या तो यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी या हमारा यहाँ का टूरिज्म है या हमारा यहाँ का फ्रूट है। तो आपने टूरिज्म की हालत देखी ही कि इस बार हमारा यहाँ का जो टूरिज्म है वो बिल्कुल खत्म है। और अब जहां तक हमारे फ्रूट की बात आती है, तो फ्रूट्स के साथ भी बहुत से मामलात हैं। यहाँ का जो हमारा फ्रूट ग्रोवर है वो आए दिन अलग अलग परेशानियों से दो चार है। सबसे बड़ी उनकी ये प्रॉब्लम है कि जब वो ये जो सेब होता है ना, एक जो ग्रोवर है ये इसको अपने बच्चे की तरह पालता है। जिस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी तरह से। और यकीन माने, एक ग्रोवर को ये एक सेब अपने बेटे से ज्यादा प्यारा होता है। और फिर आप देखें कि जिस वक्त फैसिलिटी ना होने की वजह से ये फ्रूट जो है ये अपनी मंडियों में नहीं पहुंच पाता है, तो किस कदर परेशानी होती है। हर बार ऐसा होता है। पिछले 7-8 साल की अगर हम बात करें, लगातार ऐसा हो रहा है कि जब फ्रूट हमारा यहाँ पक के तैयार होता है और रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आप पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कितनी तादाद में, हजारों की तादाद में ट्रक्स जो थे वो रास्ते में बंद हो गए थे। सवाल ये शौकिया साहब, ये हम देखते आ रहे हैं, कवरेज भी होती रही है। आप जो कश्मीर और जम्मू के लोग वो भी इस बात को समझते हैं। हल क्या है? हल की तरफ एक कदम तो बढ़ाना, इसे वेलकम करते हुए ये हल की तरफ एक कदम है कि नहीं है? बिल्कुल सवाल ये है हमारा जी। देखें, ऐसा जो हल है ना, इससे तशनगी और ज्यादा बढ़ जाती है जी। जब बहुत ज्यादा कोई प्यासा होता है ना, तो उस पे अगर आप एक बूंद उसको पानी की डालेंगे तो वो बेचारा और ज्यादा तिलमिला जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे फिर से सरफटोल मच जाएगी। कुछ हमारे यहाँ के डब्बे फ्रूट के जो हैं वो इस मालगाड़ी में चले जाएंगे और फिर यहाँ पे जो बाकी है फ्रूट वो रह जाएगा। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ट्रक्स हैं जो रास्ते में बंद रहते हैं, उसमें 50 लाख के आसपास है ये। और उसकी देखिए उनकी EMIs का क्या। बिल्कुल रास्ते में जो इसी सवाल को लेकर थोड़ा सा आगे, चूंकि वक्त कम है, सबसे बारी बारी हमें इसका रिएक्शन लेना है। मैं जानना चाहता हूं, श्यामलाल जी आपके पास आना चाहूंगा कि एक तो अच्छी पहल है, देखिए हर तरफ से इसकी सताइश हो रही है, इसे सराहा जा रहा है। अब देखिए सबके ट्वीट्स भी हम दिखा रहे हैं कि जैसे सीएम ने भी ट्वीट किया इसको लेकर के, रेलवे मिनिस्टर भी ट्वीट किया इसको लेकर के, अब जो LG के ऑफिस है वहां से भी इसको लेकर ट्वीट आया है। आप सब लोग भी इसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि मान लीजिए भूख हमें लगी है 10 रोटी की, हमें कोई 1 रोटी दे रहा है, क्या ऐसा है? देखिए ऐसे है कि वो पहले वाला समय नहीं रहा जो एक गाड़ी कश्मीर से चलती थी और तीसरे दिन जम्मू पहुंचती थी और 6 दिन के बाद दिल्ली पहुंचती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से लेकर जम्मू तक का केवल 4 घंटे का रास्ता रह गया है। ये नेशनल क्राइसिस है, इस बात को हम मानते हैं कि नेशनल क्राइसिस में पूरे सारे पंजाब और बहुत सारे जैसे हिमाचल है, झारखंड है, बहुत सारे एरिया जो है नेशनल क्राइसिस में फंसे हुए हैं। वही क्राइसिस एक हमारा कश्मीर के अंदर भी आया है। तो ये मेरा मानना है कि जो ट्रेन वहां पे लगाई गई है, मैं कहता हूं कि वहां पे 2 बोगी नहीं, कम से कम भी उस व्याकला को निकालने के लिए 10-12 बोगी लगाई जाए फॉर द टाइम भी, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। एक दफा वहां का जो स्टॉक है वो एक लेवल पे आ जाता है। नहीं, एक तो ये आपने मांग अपनी तरफ से रखी है, अच्छी बात है, लेकिन एक और मांग जो बशीर साहब कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जम्मू या दिल्ली तक सेब नहीं भेजना है, हमें उससे आगे ये भेजना है। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली के आगे कहीं का भी कोई रास्ता नहीं रुका हुआ है। अगर दिल्ली के अंदर हमारी ट्रेन पहुंचती है तो जैसे बाहर से सीमा रहता है, जम्मू तक पहुंचता है, यहाँ से फिर वो आगे के लिए लोडिंग हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर दिल्ली में भी हमारा सेब पहुंच जाए तो वहां से बाकी स्टेशनों पे जा सकता है। और ये बहुत इमरान साहब, इसकी टेक्निकलिटी क्या है? क्या ये जरूरी है कि जो श्रीनगर से बडगाम से जो ट्रेन खोले वही ट्रेन सीधे जाके बेंगलोर पहुंचे, वही जाकर के केरल पहुंचे या मलप्पुरम पहुंचे? इमरान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, बशीर साहब के इस मांग से क्या मतलब निकाला जाए?
नहीं, ये तो देखिए, अगर हम यहाँ से मांग तो दिल्ली से ठीक है, बट किसी मैं गाड़ी में लोड आपको ये भी करेंगे, देखना ये तो पड़ेगा कि परशेबल आइटम है, ये तो सट जाएगा। रेलवेज ये लोड इस अनलोड तरह अनलोड की लोड लोड इसमें खत्म हो जाएगा। जी। ये डायरेक्ट होनी चाहिए, यहाँ से लोड वहाँ मंडी अच्छा। जो जिस मिट्टी में हम भेजना चाहते हैं वहां उतरना चाहिए। हाँ। अगर हम यहाँ से दिल्ली भी फिर वहाँ अनलोड फिर लोड फिर अनलोड, ये तो सारा माल जो, हालांकि परशेबल आइटम हमारा फ्रूट है, ये लोहा वगैरह तो नहीं है, अखरोट नहीं है, वालनट नहीं है, आमंड्स नहीं है, दूसरा कोई चीज ऐसी नहीं है जो मतलब सख्त हो। ये तो हमारा परशेबल आइटम है। अच्छा। ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी एहतियात से लोडिंग भी करनी पड़ती है, अनलोडिंग भी करनी पड़ती है, और इसमें हमें कम से कम लोडिंग अनलोडिंग में ये की तरफ ठीक है, तवज्जो इमरान देनी चाहिए। साहब ये आप कुछ कह रहे थे। हाँ देखिए, मैं बशीर साहब ने जो बात कही ठीक है, इनकी बात भी सही है, लेकिन जो कंट्री की सबसे बड़ी मंडियां हैं वो दिल्ली में है, और तकरीबन दिल्ली से जितने भी व्यापारी होते हैं हम चाहते हैं कि वहां पर उन मंडियों तक हम अपना माल पहुंचाएं। देखिए, अगर मसला हमारा ये है कि जो जम्मू और श्रीनगर हाईवे है, मोस्टली तो वहीं पे हमारा माल फंसता है। जी जी। तो ये ट्रेन हमको इस चीज में फायदा देगी कि एटलीस्ट श्रीनगर से जम्मू हम अपना माल भेज सके। अब मसला ये है कि जो हम एसी ट्रेन की बात, ये जो कोल्ड स्टोरेज का मसला है, जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, वो सॉल्व करने की जरूरत है। अगर उसमें चाहे ट्रेन हो चाहे बसेस हो, वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, अगर आपको बैंगलोर भेजना है माल तो उसके लिए आपको कोल्ड जो है एसी ट्रेन या एसी बसेस की जरूरत है जो इन पेरिशेबल फ्रूट को ले जाती है। इसका एक बाज़ाब्ता एक सिस्टम बन के वो अगर जम्मू में भी अवेलेबल होगा तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम है। शोकिया साहब, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगी, क्योंकि वो बशीर साहब कह रहे हैं कि बार बार सेब जैसे फ्रूट को हम लोड अनलोड करने के लिए उतना वो बहुत ज्यादा मतलब मुनासिब नहीं है। जी देखें, इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी कि इतनी तगदौ के बाद जब ये फ्रूट हमारी दिल्ली की मंडियों में पहुंचता है तो जितना इस पे खर्च आता है, क्या हमारे ग्रोवर को उसका उतना वहां पे रेट मिलता है या नहीं मिलता है? यहाँ पे आप देखें, एक जो हमारी सेब का जो एक डब्बा है, जब वो कोल्ड स्टोरेज में रहता है तो उसका कितना ज्यादा वहां पे उसका किराया बनता है, फिर जो उस पे खर्चा आता है तो उतने हिसाब से उसका वहां पे रेट नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के सेब को पीछे धकेल दिया जाता है। बाकी मुल्कों से जो फ्रूट आता है, खासकर सेब जो आता है या अखरोट बादाम है, उसको ज्यादा इंटरटेन किया जाता है, और उसके बावजूद फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो ग्रोवर्स हैं उनको उसका पूरा रेट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नुकसान ग्रोवर का है, और उसके बाद यही पैसा जो है ये सर्कुलेशन में रहता है, और तभी आपकी मॉइस्चर जो है वो उसको बढ़ावा मिलता है। लेकिन जब अब वक्त की बेहद कमी रह गई, मैं बशीर साहब एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। आप तमाम मेहमानों से थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा कि देखिए, जो चीज नहीं थी वो हाँ हो गई, रेल से सेब जा नहीं पा रहा था, अब जाएगा। अब दूसरी बात यह कि अब आपकी जो मांग है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, जब नहीं से कोई चीज हाँ हो गई है तो यहां से हम कितनी उम्मीद और करना चाहिए? हमें क्या हमें नाउमीद होना चाहिए या उम्मीद करनी चाहिए? चूंकि इसमें हमारे जो रेल हुकाम ने बताया वो नेक्स्ट मंथ से 21 जो बोगीज है कि कार्गो ट्रेन चलाने जा रही है। हाँ। अगर उन्होंने हालात जो वहाँ रेल स्टेशन जम्मू में जो जैसे वो ट्रैक में खराबी होगी सैलाब की वजह से, अगर ऐसा है तो वो भी अच्छी बात है। मगर हमारा यही मुतालबा है कि ये जो नेशनल हाईवे है इसमें हमारी बागों से सीधा माल होके वो मंडी में जाता है, जहां मंडी उसको चाहे त्रिवेंद्रम की मंडी हो, चाहे कलकत्ता की मंडी हो, चाहे मुंबई की मंडी हो, लोडिंग अनलोडिंग में जो इसमें चलिए आपकी जो अपनी खदशात हैं और जो तहफुजात हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी गौर खौर शायद आगे किया जाना चाहिए। सहूलियात तो जितनी ज्यादा मिले उतनी बेहतर है, लेकिन फिलहाल इसका आप सभी वेलकम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, एक खुशायद बात है। और इसी नोट के साथ इस चर्चा को यहाँ पर अब इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने JKLH प्राइम डिबेट में अपना कीमती वक्त दिया, और आप नाज़रीन का भी शुक्रिया, आपने अपनी आप लगातार इससे बने रहें, चूंकि इस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।